Hello students, welcome in this video and this is the platform of ND Ganga School Khairtal and this class is 12th RBSc and today we will start a new chapter, the rat trap, and the author is Selma Lagerlof. So let's know about first of all about the writer. तो राइटर के बारे में जानते हैं सबसे पहले. Okay, Selma Lagerlof was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Selma Lagerlof एक स्वीडिश लेखिका है और उनकी कहानियों का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है. A universal theme runs through all of them, और संसार की सभी थीम लगभग उनकी रचनाओं में दिखाई देती है. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. ऐसा विश्वास किया जाता है कि मनुष्य में आवश्यक अच्छाई का जन्म समझ और प्यार के साथ किया जा सकता है. About the story. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी अपने तारों से बनी चूहेदानियों को बेचा करता था. He made them himself at odd moments, और वह विषम प्रकार की चीज़ों से उसको बनाया करता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. किसी दुकान से या किसी बड़े कारखाने से भीख मांगकर वह उपलब्ध संसाधनों से, उपलब्ध मटेरियल से चूहेदानी बनाने का काम करता था. But even so, the business was not especially profitable. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. और उसके लिए यानी कि थोड़ी बहुत चोरी करके या भीख मांगकर वह अपनी आत्मा का और अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए विवश था. Even so, his clothes were rags. यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फटे पुराने थे. His cheeks were sunken. उसके गाल धंसे हुए थे. And hunger gleamed in his eyes. उसकी आँखों में भूख नज़र आती थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि उस आवारा व्यक्ति के लिए उसकी ज़िंदगी कितनी दुख भरी थी और कितनी एकांत भरी थी. Who plods along the road left to his own meditations. और वह अपने विचारों में खोया हुआ सड़क के सहारे घूमता फिरता रहता है. But one day this man had fallen into a line of thought. किंतु एक दिन उस आदमी के मन में एक विचार आया, which really seemed to him entertaining. और यह उस आदमी के लिए बड़ा मनोरंजक लगा. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. और वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि अचानक से एक विचार उसके दिमाग में आ फटका कि ये उस पूरे संसार के बारे में, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. कि ये सारा संसार जिसमें भूमि है, द्वीप है, समुद्र है, शहर है, गांव है, एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है. It had never existed for many other purpose than to set beds for people. इस दुनिया में और कोई उद्देश्य नहीं बल्कि लोगों के लिए चारा बिछाना था. It offered riches and joys, shelter and food
heat and clothing exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed in on him, and then everything came to an end. और यह संसार उन लोगों के लिए चारे के रूप में अमीरी, आनंद, आवास, भोजन, गर्मी, कपड़े उपलब्ध कराता है। और यह चूहेदानी जिसमें चारा रखा हुआ है उसमें आपको पनीर और सूअर का मांस मिलेगा चारे के रूप में। एंड एज सोन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट, और कोई ना कोई व्यक्ति संसार में अपने आप को उस चारा प्राप्त करने के लिए झोंक देता है। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, और वह उस जाल में फंस जाता है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, यह संसार उसके लिए कभी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑल ऑफ इट इन दिस वे, इसलिए इस प्रकार से इस व्यक्ति के लिए सोचना शायद अनचाही खुशी के समान था। इट बिकेम ए कैरिस्ट पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके लिए पसंदीदा पास टाइम बन चुका था। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉजिंग्स, जब उसके खाली समय में, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, वह उन लोगों के बारे में सोचता था जो चारा प्राप्त करने के लिए जाल में फंस चुके हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, और उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो चारा प्राप्त करने के लिए उस चूहेदानी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि चूहेदानी का मतलब ये सारा संसार है, और इसमें पड़ा चारा, लोभ, फरेब, चोरी, लालच, इस प्रकार की चीज़ें जो हैं उसको चारा कहा गया है। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज बाई द रोड साइड, एक शाम जब वह लड़खड़ाते हुए रोड के बगल में चल रहा था तो रोड के बगल में उसे सलेटी रंग की छोटी कुटिया दिखाई दी। देन ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने रात के रुकने के लिए दरवाजे पर खड़खड़ाहट की, यानी कि क्या वह आज रात यहाँ रुक सकता है। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डनरी मेट हिम, और वह नाखुश चेहरे के अलावा एक साधारण व्यक्ति से मिला। द ओनर, जो घर का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यह एक ऐसा आदमी, बूढ़ा आदमी था जिसके ना पत्नी थी ना बच्चा था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लॉनलीनेस, और वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि वह किसी, यानी कि एकाकीपन में, अकेलेपन में किसी से बात कर सकता था। इमीडिएटली ही पुट द पोरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और जल्दी से उसने आग पर दलिए का बर्तन चढ़ा दिया और उसे खाने के लिए रात का भोजन दिया। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger, और उसके बाद उसने तंबाकू रोल में से, तंबाकू के रोल में से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा ताकि यह तंबाकू का रोल उसके लिए और उस अजनबी मेहमान के लिए पर्याप्त होगा। ओके, स्ट्रेंजर्स पाइप एंड इज़ ऑन, और उसके खुद के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एंड ऑल पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और उसे एक पुराना ताश का डिब्बा नज़र आया और उसने उसके साथ मेजोलिस नामक गेम खेला। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड टोबाकू, वह बूढ़ा आदमी अपनी भावनाओं की बातों को उतना ही सहज बता रहा था
जितना कि सहज उसने उसको दलिया और तंबाकू का सेवन कराया। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज host had been a crofter at Ramasjo Ironworks, had worked on the land। और वह मेहमान उसको उस व्यक्ति ने बताया कि जब वह बड़ा खुशहाल किसान था तो किसान होने के रूप में उसने रामसजो आयरन वर्क में काम किया, उसके खेतों के अंदर काम किया। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह अधिक समय तक मजदूरी का काम नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, केवल उसकी एकमात्र गाय थी जो उसे सहारा देती थी। यस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हाँ यह कमाने के तरीके बड़े अजीब थे। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और इसके दूध को बेचकर वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ कमाता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पेमेंट के रूप में उसको पिछले महीने 30 kroner प्राप्त हुए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, और वह अजनबी आदमी उसके प्रति शायद थोड़ा दयनीय नज़र आया। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, वह बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। लुक डाउन ए लेदर पाउच विद हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, और वह विंडो जो बड़ी नज़दीक थी उसके ऊपर एक कील लगी हुई थी, उस कील पर उसका चमड़े का बैग लगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, और उसने बैग में से 3 मुड़े हुए 10-10 के क्रोनर बिल दिखाए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द डेज आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उसने अपने मेहमान को आगे करके उन नोटों को दिखाया। नोडिंग नोविंगली, जानबूझते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसके बाद उसने दोबारा से उन पैसों को पाउच में रख दिया। Okay students, and rest of the chapter I will teach you in the next video. So you are to revise this chapter, and the questions based on this chapter I will provide some questions. Okay, and first of all you will have to finish your chapter. Okay students, thanks.